नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वॉच लिसन एंड लर्न विथ पीवी में। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कोरोना काल चल रहा है, घर से बाहर अनावश्यक न जाएं, और जाएं भी तो ज़रूरी काम होने पर जाएं, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र यूज़ करें और स्वस्थ रहें। चलिए, हम कक्षा 10वीं की गणित पढ़ रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अध्याय 1 में प्रश्नावली 1.1 के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक हल कर चुके हैं उदाहरण के साथ सारा ही चीज़ें, और अगर वे वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक मिल जाएगा, आपको देख लीजिए। ऊपर आई बटन आ रहा है, उसे भी क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए, हमारे पास में क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब सेना की यहाँ पे 2 टुकड़ी है। एक है 616 सदस्यों वाली, मतलब 616 सैनिक है एक टुकड़े में, और दूसरे टुकड़े में जो सैनिक है वो 32 है, जो कि बैंड पार्टी है। ये बैंड बजाने वाले सदस्य हैं आर्मी के, और ये जो सेना जो मेन बंदूकधारी होते हैं वो है, मान लीजिए। ठीक है, तो इनका कहना है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब ऐसे समूह बनाना है कि दोनों में से समान समान सदस्य आ जाएं उसमें। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब ऐसे कितने समूह बना सकते हैं जो कि दोनों में से समान समान सदस्य लेके बनाए जाएं, और वे कितने ऐसे कितने स्तंभ होंगे, तो वो चीज़ें अपने को देखना है। चूँकि 26 जनवरी आ रही है, कुछ ऐसा ही नज़ारा हमारे लाल किला मैदान में रहता है ना। मतलब दिल्ली परेड ग्राउंड में भी परेड होती हैं, वहाँ पे भी इसी तरीके से कुछ टुकड़ियाँ बनाई जाती है और चलते हैं। तो मान लीजिए कि अब 26 जनवरी आ चुकी हैं और वहाँ पे ये नज़ारा देखने को मिल रहा है, और वहीं से ये उठ के ये सवाल आ गया है मान लीजिए। तो अब आपको निर्णय लेके बताना है कि कितने स्तंभ बनाना है भाई। चलिए देखते हैं कितने स्तंभ बनाना है। चूँकि हम पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कहते हैं ऐसे, तो कुछ नहीं, हमें दोनों का क्या निकाल लेना है, HCF, और जो HCF होगा वही आंसर होगा। लेकिन चूँकि इन्होंने क्वेश्चन इतना बड़ा बना के दे दिया है और है तो छोटा सा, है ना, तो हमें उत्तर भी इसी तरीके से लिखना है बड़ा सा, तभी तो नंबर मिलेंगे ना हमें पूरे। ठीक है, चलिए। चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 616 और 32 का HCF ज्ञात करने पर क्या मिलेगा, दोनों समूह के उन स्तंभों की संख्या का अधिकतम मान ज्ञात हो जाएगा जिसमें उन्हें समान संख्या में समूह बनाकर मार्च करना है। बस इतनी सी तो बात है। चलिए देखते हैं HCF निकालते हैं। ठीक है, तो माना 2 संख्या दिए हुए हैं उन्होंने, 616 और 32, तो हम बड़ी संख्या को A मान लेते हैं, छोटी संख्या को मान लेते हैं B, जो कि दोनों ही धनात्मक पूर्णांक है। यही तो यूक्लिड ने क्या कहा था कि 2 ऐसे धनात्मक पूर्णांक है जहाँ पे A बराबर BQ धन R के रूप में है, और R जो है वो बड़ा है, बराबर है 0 के, और छोटा है B से। तो भाई Q क्या होता है, Q होता है हमारा भागफल, और R होता है शेषफल। तो ठीक है, करते हैं कोशिश। चरण नंबर 1, क्योंकि जब तक 0 ना आए तब तक हमें भाग भी देना है, तो चरण 1 मान लेते हैं। क्या हो जाएगा, 616 भागित 32
32 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा भाई? लगभग 32 10 बार करेंगे तो 320 आएगा, और 20 बार करेंगे तो 640 आ जाएगा। नहीं, 20 बार तो नहीं जाएगा, 19 बार दे के देखते हैं। ये आपको अंदाज़ा लगाना होगा, हम अब 10वीं में आ चुके हैं, ठीक है, तो ये अंदाज़ा लगाना होगा हमें कि कितनी बार भाग जाएगा भाई। ठीक है, 19 का भाग दीजिए, 19 दूनी 38, 38 का हो जाएगा 8, हासिल आया 3, और 19 तिया 57, 57 और 3 कितना हो जाएगा? 60। चलिए घटाइए, 6 में से 8 नहीं जाता, 16 में से 6 गया, एक उधार ले लिया, 16 में से 8 गया, सॉरी 16 में से 8 गया तो बचा 8। अब एक के पास में हो गया 0, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 6 गया 0, ठीक, बचा कितना? 8। चूँकि यहाँ पे क्या है, शेषफल 0 नहीं है भाई, चूँकि लिखेंगे, चूँकि शेषफल Q, ओ सॉरी R भाई, क्या गलती हो रही है आज यार, शेषफल R बराबर 8 मिला है, जो कि बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। अतः चरण नंबर 2, चलिए चरण 2 में चले जाइए, दूसरा स्टेप, स्टेप 2 भी बोल सकते हैं इसको, है ना, हिंदी मीडियम पढ़ रहे हैं हम तो चरण 2 या स्टेप सेकंड, ठीक। स्टेप सेकंड में क्या हो जाएगा? ए बराबर 32 और बी बराबर 8, ठीक। तो भाग दे दीजिए फिर से 32 में 8 का, तो 8 चौको 32, लीजिए शेषफल आ गया 0, चूँकि शेषफल बराबर 0, अतः 616 और 32 का HCF बराबर 8 है, ठीक। इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। कौन मार्च कर सकते हैं? आर्मी, सैनिक, सेना, ठीक। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और वीडियो समझ में आ गया है, सवाल समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी इसे पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, देख पाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जैसे ही हम अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे भी देख सकें, समझ सकें। धन्यवाद।